स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया मांगे गोल्ड। जी हां, रियो ओलंपिक खेलों का आज तीसरा दिन। पहले 2 दिन भले ही भारत के लिए खराब रहे हों, पहले 2 दिन भले ही निशानेबाज पदक नहीं दिला पाए हों, लेकिन यकीन मानिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक नहीं बल्कि 2 निशानेबाज पदक के लिए निशाना लगाएंगे। निशानेबाजी पर बात करने के लिए हमारे साथ शूटर अनुजा जंग मौजूद है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुजा के बारे में आपको बताएं कि अनुजा जंग कॉमनवेल्थ में भारत के लिए गोल्ड जीत चुकी हैं, सिल्वर भी जीत चुकी हैं और भारत को कई पदक भी दिला चुकी हैं और आज निशानेबाजों की हौसला अफजाई करेंगी अनुजा हमारे साथ। और जीएस विवेक भी हमारे साथ रियो से जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे कि भारतीय दल में आज कितना उत्साह है और कितनी उम्मीद है आज सभी भारतीय खिलाड़ियों को। लेकिन आइए सबसे पहले आज भारत को मेडल दिलाने की सबसे ज्यादा जो उम्मीद है, क्योंकि आज 2008 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले अभिनव बिंद्रा एक बार फिर से गोल्ड पर निशाना साधेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से मुकाबले आज होंगे, भारत के लिए कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी, ये देख लेते हैं। पुरुषों के ग्रुप मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम का दूसरा मुकाबला जर्मनी से है। पहले मैच में आयरलैंड को हराने के बाद जर्मनी की चुनौती आसान नहीं। जर्मनी 2012 और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है। हालांकि आयरलैंड को हराने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। इस मैच में जीत मिली तो भारतीय टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर लेगी। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। वहीं भारतीय महिला टीम का सामना ग्रेट ब्रिटेन से होगा। ग्रेट ब्रिटेन की महिला टीम ने 2012 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इनसे भारतीय टीम को कड़ी चुनौती मिलेगी। ये मैच देर रात करीब 2:30 बजे शुरू होगा। निशानेबाजी में आज सबकी नजरें 2008 बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा पर होंगी। बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में दूसरा गोल्ड जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं इसी इवेंट में भारत के एक और ओलंपिक मेडल विजेता गगन नारंग भी हिस्सा ले रहे हैं। नारंग ने 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन खिलाड़ियों का क्वालिफिकेशन राउंड शाम 5:30 बजे से शुरू होगा और आज ही पदक का ऐलान भी होगा। 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट के हीट में सजन प्रकाश नजर आएंगे। सजन ने 2015 नेशनल गेम्स में 6 गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था। वहीं महिलाओं के 200 मीटर फ्री स्टाइल के हीट में भारतीय तैराक शिवानी कटारी अपनी किस्मत आजमाएंगी। 2004 के बाद से पहली बार कोई भारतीय महिला तैराक ओलंपिक में नजर आएंगी। तीरंदाजी में रिकर्व वीमेंस इंडिविजुअल में लक्ष्मी रानी मांझी का सामना स्लोवाकिया की अलेक्जेंडर लोगोवा से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एलिमिनेशन राउंड में जिसने बाजी मारी वो पदक की दौड़ में बना रहेगा। लेकिन शूटिंग में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद, जी हां, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, इन सब का इम्तिहान आज होने जा रहा है। तो आज अनुजा 2 गोल्ड पक्के माने? हाँ, 2 गोल्ड तो है नहीं इसमें, बट मेरी पूरी उम्मीद है। मुझे लगता है कि अभिनव और गगन दोनों भी फाइनल में जरूर पहुंचेंगे। फाइनल में जरूर पहुंचेंगे जी। तो तैयारियां जिस तरह से हुई हैं, और शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि एक इवेंट में 2 ऐसे खिलाड़ी जा रहे हैं जो दोनों ही ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं और मेडल भी दिला चुके हैं भारत को। ये जो एयर राइफल इवेंट है, ये अभिनव का मेन पेट इवेंट है। अभिनव सिर्फ यही इवेंट करता है और इसी में अभिनव ने गोल्ड मेडल जीता है। और अभिनव का ये 5वां ओलंपिक है। ही नोज कि उसके ओलंपिक के मेडल के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। इनके पहले ओलंपिक्स में अभिनव 6ठे स्थान पर रह चुके हैं। उसने फिर मेडल लिया और पिछले ओलंपिक उनका खाली गया। तो इस ओलंपिक में उन्होंने जैसे कहा है कि शायद ये उनका आखिरी ओलंपिक होगा, तो मुझे लगता है ये पूरा जोर लगाएंगे कि इसमें भी वो मेडल पूरा जोर लगाएंगे। और 5:30 बजे से ये मुकाबले जो हैं, क्वालिफाइंग मुकाबले, वो शुरू भी हो जाएंगे। जीएस विवेक रियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएस, कितनी उम्मीद कर रहे हैं अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग? कैसी तैयारियां हैं दोनों की? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा से खासतौर पर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनके शूटिंग करियर का ये आज आखिरी दिन होगा। इसके बाद वो शूटिंग से रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें कि वो प्रोफेशनल शूटर 1 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे, लेकिन बतौर हॉबी शूटर उन्होंने कोशिश करी ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने की, क्वालिफाई भी किया। और अगर आपको बताएं तो सबसे अच्छे स्कोर्स के साथ अभिनव बिंद्रा इस ओलंपिक्स में उतर रहे हैं। और 2 दिन जब जिस तरह के पहले 2 दिन गए हैं भारतीय शूटर्स के, तो सारी की सारी उम्मीदें टिकी हैं अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग पर। दोनों का ये पेट इवेंट है। अभिनव बिंद्रा, जैसे कि अभी अनुजा ने बताया कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, गगन नारंग ने भी इसी इवेंट पे ब्रॉन्ज जीता था। तो सबकी उम्मीदें गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा पर आज।
बिल्कुल, सबकी उम्मीदें हैं, लेकिन अभिनव बिंद्रा की तैयारियां कैसी है, इसका जायजा लिया है एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने। आइए सुनते हैं रियो के लिए क्या खास किया है अभिनव ने। ओलंपिक स्पोर्ट के इतिहास में देश का सबसे बड़ा एथलीट अभिनव बिंद्रा है हमारे साथ। अभिनव, इस बार भी आपसे मेडल की उम्मीद की जा रही है, पूरे देश दुआ कर रहा होगा जब आप ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, तो किस तरह की तैयारी है, अगर थोड़ा डिटेल में हमें बताएं। मैं पिछले 4 सालों के लिए से तैयारी कर रहा हूँ। ओलंपिक गेम्स एक ख़त्म होती है और एथलीट दूसरी ओलंपिक गेम्स के लिए अगले दिन से तैयारी करने लग जाता है, तो मैंने काफ़ी तैयारी करी है पिछले सालों में। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव, और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा कर पाऊँ। तो सभी ये देखते हैं कि आप ओलंपिक का मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन ये भी देखना है किस तरह का सैक्रिफाइस ज़रूरत होता है। 13 साल की उम्र में आपने शूटिंग शुरू किया, अब 33 के है। ओलंपिक एयर राइफल शूटिंग जो है देखा जाए तो वो यंग मैन स्पोर्ट होता जा रहा है, उसमें एट द एज ऑफ 33 इस तरह के सक्सेस पाना, और आप प्रोसेस पे भी विश्वास करते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि आप एक साइंटिस्ट है, शूटर नहीं, हर डिटेलिंग में इतना ध्यान देते हैं आप। तो क्या कहेंगे, मतलब किस तरह का सैक्रिफाइस ज़रूरत होता है? वेल, आई थिंक आप जब कोई भी एक्सीलेंस किसी भी फील्ड में आप परस्यू करो तो सैक्रिफाइस तो करना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ड वर्क और सैक्रिफाइस के बिना सक्सेस तो आता नहीं है। सक्सेस कोई प्लेटर पे तो कोई मिलता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो वन हैज़ टू वर्क हार्ड, वन हैज़ टू पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट एंड डेडिकेशन एंड ओवर अ लॉन्ग सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, और फिर मे बी यू विल गेट सक्सेस। वही कोशिश में मैंने पिछले 20 साल लगाए हैं, और देखते हैं क्या होता है। सक्सेस मिलता है, कभी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि आप ज़्यादा एक्सटैटिक हैं, तो कैसे आप वो इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं? सक्सेस फेलियर, एक कॉइन के दो हिस्से हैं, वो उसी कॉइन के 2 हिस्से हैं, और मैं सक्सेस और फेलियर को ज़्यादा आउटकम को इतना इम्पोर्टेंट होता है और इतना मायने नहीं देता हूँ। मुझे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए और आपको फुली प्रिपेयर करना चाहिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए। और अगर आप बेस्ट अपना दे सकें तो आप अपने आप से और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मेडल आना, मेडल नहीं आना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स। अभिनव, सुनने को आ रहा है कि आप वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जो उसेन बोल्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिम्युलेशन। अगर थोड़ा बताएं हमें कि क्या है वो ट्रेनिंग और किस तरह से आप ओलंपिक गेम से पहले वो कर रहे हैं। शूटिंग एक आपको मेंटल स्पोर्ट बाहर से दिखता है, बट इज़ अ वेरी फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट। इट रिक्वायर्स ऑफ बैलेंस और स्टेबिलिटी, और आजकल स्पोर्ट तो बहुत एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, और टू कीप अप विद कंपटीशन यू हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और पॉसिबल थिंग दैट कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। तो वो एक फिटनेस का इक्विपमेंट है जिससे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो मुझको मसल्स में बैलेंस दिलाने के लिए काम करता है, और उम्मीद है कि वो ट्रेनिंग मुझे हेल्प करेगी मेरे को परफॉर्म करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्टली थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और आप मेरे लिए प्रे करें, आप मुझे दुआ दें कि मुझे शक्ति मिले कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। तो आपने देखा कि अभिनव बिंद्रा बता रहे थे कि किस तरह की उनकी तैयारियां रही। काफ़ी समय तक वो लगातार 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के लिए तैयारी करते रहे। एक इवेंट है, भारत के 2 शूटर हैं। किस तरह की आपको लगता है कि आज चुनौतियां रहने वाली हैं? आपके पास राइफल भी इस वक्त मौजूद है, आप शूट करके भी हमें बता सकते हैं कि कितनी दिक्कतें होती हैं और इसके साथ क्या इक्विपमेंट्स होते हैं? जी ज्योति, ये एयर राइफल है, इसका आज इवेंट है। ये एयर राइफल है, इसका वेट और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वेट्स होते हैं, आप इसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं, इसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और ये हर इवेंट के पहले बाकायदा चेक होता है कि ये रूल्स में फिट है कि नहीं। ये एयर राइफल, ये सिलेंडर है जिसमें कि कंप्रेस गैस है, या एक चेम्बर है जहाँ पर आप पैलेट डालते हैं, और पैलेट डाल के आप ये कॉर्क करते हैं। ये बट प्लेट है, बट प्लेट का भी कितना नीचे होता है, कितना ऊपर कर सकते हैं, ये कितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में हैं, तो उससे बाहर नहीं हो सकता। पोजीशन मैं आपको दिखाती हूँ। पोजीशन ये इस तरह से ली जाती है।
इसके साथ ज्योति जैकेट होता है, जैकेट, ट्राउज़र, शूज़, ग्लव, जो जिनके आँखों में पावर होता है तो वो चश्मा पहनते हैं। ये सारा इक्विपमेंट जो है वो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होता है। हर मेक का हर शूटर को अपने नाप से बनाना पड़ता है और पूरे काफ़ी सालों तक वो टेस्ट करना पड़ता है कॉम्पिटिशन्स में प्रैक्टिस के कि सबसे ज़्यादा कंफर्ट उनमें किस में मिलता है। और अभिनव जो है बिल्कुल परफेक्शनिस्ट उनको कहते हैं, तो अभिनव के पास तो सारी कंपनियों का एक एक मेक जैकेट उन्होंने बना रखा है और उन्होंने बहुत सारी टेस्टिंग करी है, बहुत सारे राइफल्स उन्होंने आजमा कर देखी है कि उनको जो परफेक्शन की तलाश है उनको किस में मिलती है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज भारत के लिए 2 उम्मीदें हैं। जी हाँ, अभिनव बिंद्रा के साथ गगन नारंग भी। लेकिन अभी आपको दिखाते हैं माइकल फेलिप्स की जीत की कहानी। जी हाँ, माइकल फेलिप्स ने 19 गोल्ड जीत चुके हैं वो अब तक। 3 ओलंपिक में उन्होंने 19 गोल्ड जीते हैं। माइकल फेलिप्स ने तैराक हैं ये, और ये उनका चौथा ओलंपिक है। अनुजा, एक तरफ माइकल, दूसरी तरफ भारत, हम तो एक गोल्ड के लिए तरस रहे हैं। ज्योति, हमारी ये शुरुआत है जहाँ पहले हमारे पास कोई गोल्ड मेडल नहीं थे, हम तरसते थे मेडल्स के लिए। अभी हमारी शुरुआत हुई है। पहले हमारे बहुत गिनती के शूटर्स क्वालिफाई होते थे, अभी 100 के ऊपर का स्कोर गया है, तो धीरे धीरे हम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन तस्वीर बदलती हुई उतनी दिखाई नहीं देती है। खैर, इस बार अभिनव को देख लें, गगन नारंग को देख लें, उन्होंने एक उम्मीद जताई है, उम्मीद जगाई है हमें कि आज हम कह रहे हैं कि आज हमारे पास गोल्ड आएगा, उसी उम्मीद पर, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार जो रूल्स चेंज हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जब भी शूटिंग का कोई इवेंट होता था, आप ताली नहीं बजा सकते थे, आप म्यूजिक नहीं सुन सकते थे, लेकिन अब रूल्स बदले हैं। ऐसे में क्या डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा? ज्योति, जब शूटर लाइन पे खड़ा होता है शूटिंग करने के लिए तो वो पूरे डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल परे होता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट पब्लिश करी है फेडरेशन ने। इसमें स्टार वॉर्स का थीम सॉन्ग है, जेम्स बॉन्ड का थीम सॉन्ग है, तो स्पेक्टर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। लेकिन निशानेबाजों के लिए? निशानेबाजों के लिए अभिनव गगन, तो क्या आज इससे निशाना लगेगा? ज़रूर लगेगा और बिल्कुल ही धमाकेदार निशाना लगेगा ज्योति। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज गगन और अभिनव दोनों अच्छा धमाका करेंगे।